हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा की सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आजकल हमारा चला हुआ है अपना इंग्लिश सेक्शन। तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं और हमारे जो मेन टॉपिक्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, जो कि हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था और नंबर और जेंडर था। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज की वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना और एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल। इससे आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर साल टैट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल है, इसमें हमारे पास 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो आर्टिकल के अंदर आते हैं, ए, एन और द। ये 3 वर्ड्स है जो कि हमारे आर्टिकल्स होते हैं, और ए और एन हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल होता है और द हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि आपका इनडेफिनिट आर्टिकल्स कौन से हैं। तो ए और एन आपके इनडेफिनिट आर्टिकल हैं और द आपका डेफिनिट आर्टिकल है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल अब इसके बात करते हैं आखिर हम इनके यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ए का यूज़ कहाँ होता है, एन का यूज़ कहाँ होता है और द का यूज़ कहाँ होता है। क्योंकि अगर आपने एक बार ये रूल पढ़ लिए तो आपके पास जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप उनको ईजिली कर सकते हो फिर। तो सबसे पहले हम ए और एन का यूज़ के बारे में बात करते हैं, आखिर इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले हम करते हैं एन। एन का यूज़ होता है हमारा, एन इज़ यूज बिफोर अ वॉवल और साइलेंट एच एस। एन का यूज़ हमारा वहाँ होता है जहाँ पे हमारे पास वॉवल की साउंड आएगी, या पहला लेटर हमारा वॉल्स होगा, या हमारे पास एच साइलेंट दे रखा होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, वहाँ पे आपका एन लगता है। आपको पता है वॉवल सब आपके ए ई आई ओ यू होते हैं। तो जहाँ पे भी आपके पास इनकी साउंड्स आएगी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो साउंड होती है। तो जैसे कि यहाँ पे एप्पल है, तो एप्पल में फर्स्ट लेटर आपका क्या है, ए है, तो एन एप्पल। एन इंक, आई से इंक, आई भी क्या है आपका वॉवल है। एन एलिफेंट, तो ई से इस पे आवाज़ आ रही, तो ई आपका क्या है वॉवल है। एन ऑनेस्ट, तो यहाँ पे ओ की आवाज़ आ रही है, एच हमारे यहाँ साइलेंट होता है, तो एन ऑनेस्ट आता है। एन ओनर आता है। एन ऑरेंज होता है और एन आर होता है, जो घंटे होते हैं ना, एच ओ यू आर, उसमें एच साइलेंट होता है। तो एन का यूज़ आपको बहुत आसान तरीके से पता चल जाता है कि जहाँ पे भी आपका वॉवल की साउंड आएगी या फर्स्ट लेटर आपका वॉवल्स होगा तो आपका वहाँ पे एन लगेगा, और साथ ही साथ जो एच होगा वो साइलेंट होगा। बाकी आपको लास्ट में क्वेश्चन करा दी जाएगी वीडियो के एंड में, जिससे कि आपको और अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा आखिर आपको एन का यूज़ कहाँ करना है, द का यूज़ कहाँ करना है और अ का यूज़ कहाँ करना है। नेक्स्ट बात करें तो अब हम बात करते हैं आखिर हमने ए का यूज़ कहाँ पे करना है। तो बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड अ इज यूज्ड। जब भी आपका कोई भी लेटर स्टार्ट हो रहा है और उसकी जो साउंड आ रही है वो आपकी कॉन्सोनेंट आ रही है, तो आप ए का यूज़ करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अ स्टेज बोल सकते हो, एस क्या है आपका कॉन्सोनेंट है। अ बॉय बोल सकते हो क्योंकि बी आपका क्या है कॉन्सोनेंट है, वॉवल्स नहीं है। ठीक है, और एक और रूल है इसका, इफ़ फर्स्ट लेटर इज वॉवल बट बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अगर पहला लेटर आपका वॉवल है बट जो उसकी साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, तब भी आपका अ का यूज़ होता है। जैसे कि अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट, वाई यू या डब्ल्यू, इस तरीके की अगर साउंड आएगी बट फर्स्ट लेटर आपका क्या होगा, वॉवल होगा, तब भी आपका अ का यूज़ होता है। और अगर आपका कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तब भी आपका डेफिनेटली अ का यूज़ होगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद हम इनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जहाँ पे आपको इजीली पता चल जाएगा आखिर आपको अ का यूज़ कहाँ पे करना है। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि अ स्टेज, तो स्टेज है आपका वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अ काइट हो गया। अ यूनिवर्सिटी, इसमें वायु की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे आपका अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट, अ यूरोप। ये यूरोप नहीं होता, यूरोप होता है, तो अ लगेगा। ठीक है, अ 1 रुपी, यहाँ तो हमेशा ही लगता है अ 1 रुपी। वन वाले से ना बहुत क्वेश्चन आता है, अ वन आई आता है, वन आई लिखा होगा, 1 रुपी लिखा होगा, कुछ भी। जब भी आपका वन दिख गया तो उससे पहले आपका हमेशा अ का यूज़ होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका एक और रूल है, वी यूज़ ऑफ व्हेन देयर इज़ एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट लंच डिनर। अगर ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर से पहले कोई एडजेक्टिव लगा होता तब हम अ का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे, वी हैड डैश नाइस लंच टुडे। अ नाइस लंच, आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है, नाइस होता है, टेस्टी हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, बेस्ट हो गया। अगर आपका ये कोई वर्ड्स आपके ब्रेकफास्ट से पहले या लंच से पहले या डिनर से पहले यूज़ हो रहे हैं तो मतलब आपका अ का यूज़ होगा। अगर आपका ऐसे ही मतलब कि लंच है तो लंच से पहले द लंच आएगा। ठीक है, बट अगर आपका एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है लंच से पहले या ब्रेकफास्ट से पहले या डिनर से पहले, तब आपका अ का यूज़ होता है। इस रूल को आपने याद रखना है, क्योंकि
छोटे-छोटे रूल्स है, अगर आप याद रखोगे तो आप ईज़िली मतलब जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते हो। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट रूल, ये भी आपका का यूज़ है, आखिर कहाँ पे यूज़ होगा? तो यहाँ पे इफ़ टू नाउन रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर द फर्स्ट नाउन ओनली एज़ अ। अगर आपके पास 2 नाउन को रेफ़र कर रहे हैं, अगर 2 नाउन किसी एक ही पर्सन या थिंग को रेफ़र कर रहे हैं या किसी के बीच कंपैरिज़न हो रहा है, तो आपका का यूज़ होगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे ही इज़ डैश बेटर राइटर देन स्पीकर, तो यहाँ पे आएगा ही इज़ अ बेटर राइटर देन स्पीकर, वह एक अच्छा लेखक है एज़ कम्पेयर टू स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ही इज़ डैश बेटर पोइट देन नोवेलिस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज़ अ बेटर पोइट देन नोवेलिस्ट। दो जो हमारे नाउन्स हैं, मतलब एक पोइट हो गया, एक नोवेलिस्ट हो गया, मतलब एक ही पर्सन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास दो चीज़ें किसी एक ही पर्सन को पॉइंट आउट करेगी तो उससे पहले भी हमारा का यूज़ होगा। डेफिनेटली आप यहाँ पे एक इसको याद रख सकते हो कि अगर किसी के बीच कंपैरिजन हो रहा है, अगर देन हो रहा है या बेटर या बिटवीन ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप का यूज़ करोगे। ये कुछ रूल्स थे आपके पास के, क्योंकि और द है ना, यहाँ आपके पास कॉन्सोनेंट से पहले ही लगते हैं, पर द के अपने रूल्स है, के अपने रूल्स हैं। अगर आपको लग रहा है कि जो वाले रूल्स है वो आपको अच्छे से पता नहीं है, तो पर जो द वाले रूल है अगर वो आपको क्लियर हो जाते हैं, तो आपको पता है कि द का यूज़ वहाँ होता है और का यूज़ आपका ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड हो गए, और एन आपका वहाँ पे जहाँ पे आपकी वॉवल्स की साउंड्स आ रही है, या एच साइलेंट होगा। रूल्स याद रखोगे तो पेपर में जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर सकते हो फिर। तो अब हम बात करते हैं अपना थर्ड रूल, जो कि हमारा द है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। इसके जो रूल्स है वो आपको याद रखने होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से यही बनता है कि जो द है वो किस तरीके का आर्टिकल है, क्या वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। तो द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल है। इस बात को हमेशा याद रखना, आपने क्वेश्चन पूछते जाते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके रूल्स की, रूल नंबर ए है आपका टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग। जब भी आपके पास कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात की होगी, थिंग की बात की होगी या किसी एनिमल की बात की होगी, तो आपका द होता है। तो फॉर एग्जांपल देखो, डैश बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, तो यहाँ द आएगा क्योंकि वो बुक जो तुम्हारे को चाहिए वो आउट ऑफ प्रिंट है, मतलब वो नहीं है। तो अगर यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ऐसा आया होता था डैश बुक इज आउट ऑफ प्रिंट, तो आपका लगता, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बुक के बारे में नहीं बताया गया कि आखिर कौन सी बुक की बात हो रही है। बट अगर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको जो बुक चाहिए वो आउट ऑफ प्रिंट है, तब आप द लगाओगे, क्योंकि अगर पर्टिकुलर कोई भी चीज़ के बारे में आपको पॉइंट आउट करके दिया हुआ है तो आपका द लगता है। इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2, तो यहाँ देखो, आई हैव लॉस्ट डैश पेन दैट यू गेव मी, मेरे से वो पेन गुम हो गया जो तुमने दिया था, तो हमारा द लगेगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है पेन कौन सा गुम हुआ जो तुमने दिया था। अगर यहाँ पे आपके पास आता है कि आई हैव लॉस्ट डैश पेन, सिर्फ पेन तक, तो आना था आपके पास। बट यहाँ पे आपको पॉइंट आउट किया गया है पर्सन मतलब थिंग को कि कौन सी चीज़ गुम हुई है, जो पेन आपने मुझे दिया था वो वाला पेन गुम हो गया, तो द। जब भी आपके पास कोई पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट किया गया होगा या कोई एनिमल्स को पॉइंट आउट किया गया होगा या थिंग्स को पॉइंट आउट किया गया होगा, तो आपका द यूज़ होता है। इसको आपने हमेशा के लिए याद रखना है। नेक्स्ट रूल नंबर बी है हमारे पास, बिफोर अ कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। अगर आपके पास कोई कॉमन नाउन दिया होगा, कॉमन नाउन होता है आपके पास पर्टिकुलर पर्सन का नाम दिया होगा, थिंग का नाम दिया होगा, प्लेस का नाम दिया होगा, जैसे कि राहुल हो गया, मोहन हो गया, शिमला, दिल्ली, काओ, डॉग, तो मतलब पर्टिकुलर पर्सन के नाम मतलब कॉमन नाउन पर सिंगुलर फॉर्म में दिया होगा, पर वो पूरी होल वैरायटी को मतलब कवर कर रहा होगा, पूरी क्लास को कवर कर रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, डैश काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, तो जो काउ है वो यूज़फुल एनिमल है, मतलब इसमें द आएगा क्योंकि गाय ने पूरी प्रजाति में क्या है सबसे यूज़फुल है। इस तरीके से अगर आपको दिया होगा। नेक्स्ट बात करें तो डैश रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, जो रोज़ है वो बहुत ही स्वीट है सभी फ्लावरों में, तो द आएगा क्योंकि सभी फ्लावरों का समूह की बात हो गई, सभी एनिमल्स की बात हो गई, तो हमारा द आ रहा है। साथ में तो एक पर्सन मतलब कॉमन नाउन दिया है हमारे पास, काव हो गया, जो रोज़ है ये हमारे पास कॉमन नाउन दे रखा है किसी के नाम, ठीक है। फिर इसके साथ हमारे पास पूरी होल क्लास उसकी पूरी वैरायटी के बारे में बता लिया है कि जो गाय है वो सबसे यूज़फुल एनिमल है पूरी
प्रजाति में, ठीक है। अगर हम बात करें गुलाब का फूल है वो बहुत ही अच्छा है पूरे फ्लावरों में। तो यहाँ पे जब आपको पूरी क्लास के बारे में बता रहे होगे तो मतलब आपका द का यूज़ होगा, इसको भी आपने याद रखना है। रूल नंबर सी सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है आपका, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। बिफोर सम पॉपुलर नेम, अगर किसी भी पॉपुलर नेम से पहले या प्रॉपर नेम से पहले आपके पास क्या लगता है, द लगता है, ओशन या सी का नाम आ जाएगा तब भी आपका द लगेगा। इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, तो क्या लगेगा आपका द। अगर आपके पास कोई रिवर्स के नाम आ रहे हैं जैसे कि द गंगा, द यमुना, द सतलुज, तो भी आपके पास द लगेगा। क्यों? क्योंकि रिवर्स के नाम से पहले आपके पास द लगेगा, ओशन के नाम से पहले भी आपके पास द लगेगा। कैनल्स के नाम हो गए जैसे कि द आगरा कैनल, तो आगरा कैनल से पहले क्या लगा हमारा द। डेजर्ट की बात करें तो द थार डेजर्ट हो गया। सहारा डेजर्ट है तो उससे पहले भी आपके पास क्या लगेगा, द सहारा डेजर्ट। तो नेक्स्ट है आपके पास ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करें तो द अंडमान आइलैंड हो गया, निकोबार आइलैंड हो गया। तो अगर तो आपके पास आइलैंड लिखा होगा तब तो एन लगेगा। अगर आपके पास पर्टिकुलर आइलैंड का नाम दे रखा होगा तब आपके पास क्या लगेगा, द। अगर आपके पास माउंटेन्स की बात करें तब भी आपके पास द लगेगा, उनका अगर नाम दे रखा होगा प्रॉपर नेम, जैसे कि हिमालय हो गया, माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना। ओशन या सी के नाम दे रखे होगे तब भी द लगेगा, रिवर्स के नाम दे रखे होगे तब भी द लगेगा, कैनल्स के नाम दे रखे होगे तब भी आपके पास द लगेगा, डेजर्ट्स के नाम दे रखे होगे तब भी आपके पास द ही लगता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड के नाम दे रखे होगे तब भी आपके पास द लगेगा, अगर माउंटेन रेंज बोले या माउंटेन्स के नाम बोले तब भी आपके पास द लगेगा। ये चीज़ आपने याद रख ली तो आपके पास जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली कर सकते हो अगर आपने एक बार रूल याद रख लिए। नेक्स्ट रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर द नेम ऑफ यूनिक थिंग और ओनली एग्जिस्ट वन, ऐसी चीज़ें जो कि यूनिक हो और सिर्फ एक ही हो उससे पहले भी द लगता है, क्योंकि सन से पहले द लगेगा क्योंकि सन एक ही है और यूनिक चीज़ें। मून से पहले भी द लगता है, अर्थ से पहले भी द लगेगा, स्काई से पहले भी द, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, तो द लगेगा, ठीक है। क्योंकि इन द मॉर्निंग होता है, देखो इन द इवनिंग, तो मतलब वर्ड सेंटेंस भी देखना कई बार आपने, बाकी ऐसे याद रह जाएगा आपको। यूनिक चीज़ें होगी तो द लगता है, सन से पहले क्यों लगता है द, क्योंकि वो एक यूनिक चीज़ है और एक सिर्फ एक ही चीज़ है वो। नेक्स्ट बात करें तो आपका जो रूल नंबर ई है ये है, द इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब आपका कोई कॉमन नाउन मीनिंग देगा, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब द स्पिरिच हो गया, इस तरीके के कभी भी आपके पास नाउन्स आते हैं, मतलब कोई भी वर्ड आएगा तो उससे पहले भी आपका किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। बट यहाँ से ज़्यादा नहीं आता, जो आपका ई वाला रूल है बहुत ही मतलब ऐसा रूल है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, पर जो बाकी इससे पहले ऊपर वाले रूल्स थे ABCD सबसे इंपॉर्टेंट, इन रूल को आपने याद रख लिया तो आप इजीली आर्टिकल कर सकते हो, चाहे जो मर्जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कमीशन की तैयारी कर रहे हो, टैट की तैयारी कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपने रूल्स पढ़ लिए तो आप इजीली कर सकते हो। तो नेक्स्ट रूल नंबर F है हमारे पास, बिफोर द प्रॉपर नेम ऑफ बुक्स, अगर आपके पास किसी बुक का प्रॉपर नेम दिया गया होगा तब भी आपके पास किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। जैसे कि द रामायणम, द बाइबल हो गया, द गीता हो गया, तो जब भी कोई प्रॉपर बुक का नाम दे रखा होगा तो आपका द का यूज़ होगा, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल की बात करें तो ये है, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज बोले चाहे एडजेक्टिव्स बोले, सुपरलेटिव डिग्रीज होती है जैसे कि आपका बेस्ट हो गया, स्मार्ट, स्मॉलेस्ट, डार्केस्ट, ब्राइटेस्ट, ये वाली चीज़ें आपकी सुपरलेटिव डिग्री में। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, तो जो बेस्ट है वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे आएगा द बेस्ट पॉलिसी। अगर रूल नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे है, दिस गर्ल इज डैश स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे स्मार्ट की बात करें तो क्या आएगा, स्मार्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है तो द, दिस गर्ल इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर ले तो डैश डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लिनिंग, तो मतलब डार्केस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है तो द, जब भी आपका एडजेक्टिव बोले या सुपरलेटिव डिग्रीज आए तो उससे पहले हमेशा द का यूज़ होता है, इस चीज़ को भी आपने हमेशा याद रखना है। तो रूल्स के बारे में तो हमने बात कर ली है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं ताकि कि आपको पता लग जाएगा कि आखिर आपको रूल कैसे यूज़ करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एट लास्ट डैश वॉरियर इन हिम वॉज अराउज, तो यहाँ पे हमारा द लगेगा, एट लास्ट द वॉरियर, क्योंकि वॉरियर से पहले हमारा हमेशा द लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, डैश नॉलेज इज सुपीरियर टू मनी, जब अगर आपके पास कभी भी स्टेटमेंट दे रखी होगी तो आपका कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका सीधे स्टेटमेंट दे रखी है कि नॉलेज इज सुपीरियर टू मनी, तो यहाँ पे ना द लगेगा ना अ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नो आर्टिकल है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दे रखी होती है तो
आपका वहाँ पे नो आर्टिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, डैश महाभारत इज़ अ ग्रेट एपिक। मतलब द महाभारत, क्योंकि महाभारत क्या है, एक प्रॉपर नेम दे रखा है आपके पास। तो जब भी आपके पास महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इस तरीके के नाम दे रखे होते तो वहाँ क्या लगता है, हमारा द लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ बात करें तो आई कंसिडर्ड इट डैश ओनर टू मीट यू। तो यहाँ पे एच क्या है, हमारा साइलेंट है, तो ओनर की आवाज़ आ रही है, ओ से आ रही है आपकी जो भी, और ओ आपका क्या होता है, वॉल। तो यहाँ आपका लगेगा एन। आई कंसिडर इट एन ओनर टू मीट यू। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो देखो इस चीज़ों को याद रखना होता है आपको, क्योंकि ये रूल्स आपको करा दिए गए हैं और रूल के रिगार्डिंग आपके पास ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये आपकी एक स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। द प्राइस ऑफ गोल्ड वेंट अप। और मैंने आपको बताया जब भी आपके पास कोई स्टेटमेंट होती है तो वहाँ पे आपके पास नो आर्टिकल लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वी कैन बाय द ऑरेंज बाय डैश दर्जन। तो दर्जन से पहले अ लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दर्जन से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में आपका अ लगता है। नेक्स्ट बात करें तो हम क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, डैश हॉर्समैन हु मीट अस वॉज डार्क। यहाँ पे हमारे को बताया गया है डैश हॉर्समैन हु मीट, जो हमें मिला है, मतलब पर्सन को पॉइंट आउट किया गया है जो हमारे को मिला है। तो यहाँ पे द का यूज़ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जब आप कोई पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट करके बता रहे हैं तो आपका द लगना है। अगर आपके पास यहाँ पे दिया होता है डैश हॉर्समैन वॉज डार्क, तो आपका अ लगना था, पर यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है जो हमें मिला है, तो वहाँ पे आपका क्या लगेगा, द। नेक्स्ट बात करिए, क्वेश्चन नंबर 8 था आपके पास, आई वॉन्ट टू स्टडी एट डैश यूनिवर्सिटी एब्रॉड। तो जब भी आपका यूनिवर्सिटी आ जाए तो ये आपकी वाई एन से शुरू होती है, तो मतलब यहाँ पे जो साउंड आती है वो वाई एन की आती है, मतलब कॉन्सोनेंट की, तो हमारा अ लगता है। इस चीज़ को याद रखना, अ यूनिवर्सिटी होता है, अ यूनिट होता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं। जब भी यूनिवर्सिटी आ गया तो समझ लो आपका अ का यूज़ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ही विल रिटर्न इन डैश आर। तो एच क्या होता है हमारे पास, साइलेंट, और यहाँ पे आ रही है हमारी वॉवल की साउंड। जब भी वॉवल के साउंड आए और एच साइलेंट हो तो आपको पता क्या लगता है, आपका एन लगता है। तो यहाँ पे एन आर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, डैश वाटर इज द सोर्स ऑफ लाइफ। ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, जो वाटर है वो हमारे जीवन का स्रोत है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें बता रहे हैं स्टेटमेंट, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा आपका, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आई हिट हिम ऑन डैश हेड। तो यहाँ पे आपको बता रहे कि मैंने उसको मारा, कहाँ मारा, उसके हेड पे मारा, मतलब जगह की बात बता रहे किस जगह पे मारा है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, द। अगर आपके पास जगह को नहीं बताया गया तो तब आपका अ आता है। अगर आपको पर्टिकुलर पॉइंट आउट किया गया चीज़ को तो आपके पास क्या लगता है, द। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डैश बाइबल कंटेन मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो बाइबल जो है वो आपकी एक बुक है। जब भी आपका किसी पर्टिकुलर बुक का नाम आ जाए, गीता हो गई या आपकी रामायण होगी, महाभारत होगी, तो क्या आता है, द। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आएगा द बाइबल कंटेन मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिच शुड हेल्प डैश पुअर। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि जो रिच पर्सन होते हैं आखिर उनको किसकी हेल्प करनी चाहिए, पुअर पर्सन की। तो यहाँ क्या आएगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आई फर्स्ट मीट हिम डैश ईयर एगो। तो यहाँ अ आएगा, क्योंकि मैं उससे सबसे पहले मिला था बहुत सालों पहले, क्योंकि साल नहीं बताई गई कौन सी साल में मिला था, तो यहाँ पे अ आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास, ये डैश चीफ जस्टिस। जब आपके पास किसी को चीफ जस्टिस या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया गया होता है तो वहाँ द लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, द चीफ जस्टिस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और जो आपके आर्टिकल से रिलेटेड डाउट थे वो सब के सब क्लियर हो गए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। कल आपको एक मेगा प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें कि आपको वॉइस, नरेशन और मॉडल के सारे रोल करा दिए जाएंगे। तो अगर वीडियो आज की थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।